ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम हेरॉन्स फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? हेरॉन्स फार्मूला। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या है और ये किस काम आता है? ठीक है, हम दोनों चीजें देखेंगे। सो वी विल सी बोथ एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला एंड व्हाट इज हेरॉन्स फार्मूला। ओके, तो if I talk about application, so Heron's formula is used to find the area of triangle and quadrilateral. Okay, and similarly it can be then used to find area of all such polygons. Okay, where typically you will have sides. Okay, and you can make a triangle. Okay, so typically used to find area of triangle and quadrilateral. ठीक है, अब आमतौर पे क्या होता है बच्चों? इफ यू हैव अ ट्रायंगल, ओके, so if you say for example if you have this triangle, okay, and let us say this is a right angle triangle. ओके, तो नॉर्मली इसकी जो एरिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है बच्चों? एरिया इज टिपिकली बेस इनटू हाइट डिवाइड बाय 2. ओके, विच मीन्स हाफ बेस इनटू हाइट। करेक्ट, ये नॉर्मली हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट देखो बच्चों, आपको हाइट कब मिलेगा? जब वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। ठीक है, या अदर वे राउंड, आपको किसी भी ट्राइंगल की एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास हाइट नहीं है तो क्या करेंगे हम? right? So for such triangles, if we know the three sides of the triangle, we can find the area using Heron's formula. Okay, so one more time, ऐसे triangles जिसमें हमको triangle की तीनों sides पता है, ठीक है, यानी तीनों sides के measurements पता है, भले ही मेरे को height पता नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चों हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से मैं उसकी एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, और आपको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो है उसमें दो ट्राइंगल्स होते हैं, राइट? अगर मैं डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को ट्राइंगल्स की एरिया निकालने आती है तो मैं ऑटोमेटिकली क्वाड्रिलेटरल की एरिया भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड द यूसेज और application of Heron's formula, which is to find the area of a triangle or a quadrilateral or any polygon. Now we will see what is Heron's formula. ठीक है, तो utilizing the same triangle बच्चों, let me just note down कि suppose ये जो triangle है इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों A, okay, B, okay, and C. ठीक है, लेट अस से ट्राइंगल एबीसी है और उसकी साइड्स का मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मेजरमेंट है ए सेंटीमीटर, ओके, बी सेंटीमीटर, ओके, एंड सी सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्यों लिखा है? ए वर्टाइस है तो उसके सामने ए लिखा है, बी वर्टाइस के सामने बी, सी वर्टाइस के सामने सी। ठीक है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आप एबीसी कैसे भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक ट्राइंगल है एबीसी और उसकी तीन साइड्स हैं ए, बी और सी। ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों? हेरॉन्स फॉर्मूला को यूटिलाइज करने के लिए हम स्टेप 1 सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2, विच मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, तो लेट अस से द सेमी पेरीमीटर इज एस। ओके, और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, यानी सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2। ओके, तो स्टेप 2 बच्चों हम क्या करते हैं? फिर हेरॉन्स फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हमने कई बार सुना हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला, बट हेरॉन्स फार्मूला है क्या?
तो हेरॉन्स फॉर्मूला जो है बच्चों बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला से हमको क्या मिलती है बच्चों? एरिया मिलती है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू, ओके, अंडर रूट ऑफ, ओके, so let me draw the root, okay, under root of, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। ठीक है, यानी क्या किया बच्चों? ये है मेरा हेरॉन्स फॉर्मूला। और हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is the semi perimeter. ओके, तो मैंने क्या किया है? सेमी perimeter into सेमी perimeter माइनस साइड मेजरमेंट 1 into सेमी perimeter माइनस साइड मेजरमेंट 2 into सेमी perimeter into साइड मेजरमेंट 3। so this is the Heron's formula बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसके एप्लीकेशन को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज क्या लेते हैं बच्चों? लेट अस से कि ये जो मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें जो मेजरमेंट्स हैं वो ए बी मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, बी सी मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड ए सी ले लेते हैं, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है, या 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने तीन मेजरमेंट्स ले लिए हैं बच्चों। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है बच्चों? सेमी पेरीमीटर निकालना। तो सेमी पेरीमीटर इज व्हाट? सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2। तो 10 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। ओके, so which is 10 plus 12 is 22. 22 plus 16 is 38. Divide by 2 is 19. ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया बच्चों? 38 डिवाइड बाय 2 19। ठीक है, अब एरिया क्या है? एरिया इज अंडर रूट, ओके, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, ओके, इंटू एस माइनस बी इंटू s minus c। okay, now let us put the values। okay, तो values डाल देते हैं बच्चों। तो इक्वल टू रूट ऑफ s is 19 इंटू 19 माइनस a। ठीक है, तो 19 माइनस a अगर मैं डायग्राम देखता हूँ तो bc मेरा a है बच्चों, तो 19 माइनस bc इज 7, ओके, इंटू s माइनस b, b क्या है? ac है, ठीक है, तो 19 माइनस 16 इज 3, ओके, इंटू एस माइनस सी, सी क्या है? ए बी 10 है, तो ये हो गया 9। ओके, अब ये क्या है बच्चों? ये रूट में है। ठीक है, तो हमें क्या करने का? इन सबको फैक्टराइज कर देने का। ओके, विच मीन्स दैट सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने के। ठीक है, तो रूट ऑफ, अब 19 तो खुद प्राइम नंबर है, कुछ नहीं कर सकते। 7 भी प्राइम नंबर है, कुछ नहीं कर सकते। 3 प्राइम नंबर है, कुछ नहीं कर सकते। 9 है क्या? 3 into 3। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? ये रूट है, ठीक है, तो रूट जब हम निकालते हैं तो हमको पता है कि हम पेयर में से एक ही नंबर लेते हैं। बट यहाँ पेयर किसका बन रहा है? केवल 3 का बन रहा है, तो 3 को हम बाहर ले लेते हैं बच्चों, और बाकी सारे रूट में रहेंगे। ठीक है, तो रूट में क्या है? 19 into 7 into 3। ओके, तो ये क्या आ गया बच्चों? इक्वल टू 3 रूट
19 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तो 7 3 जा क्या होता है बच्चों, 21 होता है, ठीक है। और 21 इंटू 19, ठीक है। 21 इंटू 19 क्या होता है बच्चों, 399 होता है, ठीक है, 399, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है 399 का रूट क्या होता है, ठीक है। जस्ट मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ। 399 किसके करीब है, 400 के। और 400 का रूट क्या होता है बच्चों, 20। तो 3 इंटू रूट ऑफ 399 इज अप्रोक्सीमेटली 20। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 60 स्क्वायर सेंटीमीटर या 60 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। एग्जाम में आपको ये कह सकते हैं बच्चों के अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 399, टेक इट एज 20, तो आप 20 लेंगे। अगर आपको नहीं कहते तो आप वहीं पे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, कि 3 रूट 399 इज द आंसर, यू कैन लीव इट देयर, नो प्रॉब्लम, ओके। बट इफ दे टेल यू टेक 20, सो आप रूट 399 की वैल्यू 20 रखी और 3 इंटू 20 60, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एग्जाम्पल है ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला।